नमस्कार, मैं हूं दिव्यदर्शनी और आप हमारे साथ देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम वीरों की भूमि। उत्तराखंड सहित पूरा देश आजादी के जश्न में डूबा हुआ है। उत्तराखंड को देवभूमि के साथ ही वीरों की भूमि भी कहा जाता है। उत्तराखंड देश के उन राज्यों में शामिल है जहां जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा युवा सेना में शामिल हैं। लिहाजा प्रदेशवासी वीर जवानों पर निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो उत्तराखंड ने लगभग आज तक का जो इतिहास बताता है कि हर परिवार से एक नौजवान जो होता है वो देश की सेवा में जाता है, वो सेना में जाता है, सेना का गौरव बढ़ाता है निश्चित रूप से। और आज आप देखिए कि हमारे चाहे वीर चंद सिंह गढ़वाली रहे हों, गबर सिंह रहे हों, ये अपने आप में जो है एक ऐसे सैनिक रहे हैं जो निश्चित रूप से जिनका एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस जो है रहा है हिंदुस्तान को जो आज़ादी मिली है। अभी हम लोग 78वां जो अपना गणतंत्र दिवस मनाने जा रहे हैं कल, तो निश्चित रूप से जो है इसमें उत्तराखंड की पार्टिसिपेशन सेना में बहुत बड़ी है। ये गौरव का विषय है उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड के युवाओं में देशभक्ति का जज्बा। निश्चित रूप से उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा सेना में भर्ती सेना का 80% जो स्टाफ है वो उत्तराखंड से है। चाहे वो जवान में भर्ती हो, चाहे वो अधिकारी वर्ग में हो, चाहे सिपाही वर्ग में हो, उत्तराखंड से बहुत से लोग भर्ती होते हैं। हर परिवार के व्यक्ति उत्तराखंड में है और दो दो रेजिमेंट यहाँ पर है। गढ़वाल रेजिमेंट यहाँ है, कुमाऊं रेजिमेंट का मुख्यालय यहाँ है। लेकिन दुर्भाग्य है कि सरकार ने रेगुलर भर्ती को ख़त्म करके अग्निवीर योजना चलाई है। उससे निश्चित रूप से उत्तराखंड की जनभावना में कुठाराघात हुआ है और उत्तराखंड की आर्थिकी को नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के नौजवानों के भविष्य के साथ इस सरकार ने, भाजपा की सरकार ने, मोदी जी सरकार ने खिलवाड़ करने का काम किया। कई कारणों से सेना के लिए प्रेरित होते हैं युवा। देखिए, हमारा उत्तराखंड तो वीरों की भूमि है, देवों की भूमि और प्लस जो है वीरों की भूमि है। और इतिहास जब से भी हमारा 1947 के बाद में, आज़ादी के बाद में, हमारी जो उत्तराखंड की भूमि है वो समझ लीजिए वीरों की भूमि है। और हमारी तीनों सेनाओं में उत्तराखंड के नौजवान बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं और देश के प्रति इतना प्यार दिखाते हैं। तो मैं सैल्यूट करता हूँ अपने उत्तराखंड के जो हमारे वीर सैनिक हैं और जो प्रेरणा के स्रोत हैं, और देशों के लिए भी और प्रदेशों के लिए भी। कई उत्तराखंड निश्चित तौर से उत्तराखंड के जो हमारे सैनिक हैं पूरे देश में सबसे सर्वाधिक हैं और सबकी अहम भूमिका रहती है देश को बचाने के लिए, उसकी रक्षा करने के लिए। लेकिन सैनिकों का सम्मान भी होना चाहिए। जिस प्रकार से अग्निवीर योजना ये जो लेके आए हैं, जो सुविधाएं हम सैनिकों को दिया करते थे, कांग्रेस शासनकाल में जो मिलती थी सारी सुविधाएं उन्होंने ख़त्म कर दी है। जैसे हम उसको पेंशन देते थे और उनको मेडिकल की फैसिलिटी देते थे, कैंटीन की फैसिलिटीज़ देते थे और बहुत सारी सुविधाएं कांग्रेस की ओर से दी गई थी। लेकिन अग्निवीर योजना लाकर ये सारी सुविधाएं ख़त्म कर देगी। देखिए, उत्तराखंड सैनिक बहुल प्रदेश है, इसमें कोई दो राय नहीं है। यहाँ हर घर में कोई न कोई सैनिक है जिसने देश सेवा में अपना योगदान दिया है। लेकिन जिस तरीके से अग्निवीर योजना के माध्यम से इस पर चोट की गई है, इससे राज्य के नौजवान भी आहत हैं, क्योंकि यहाँ का हर नौजवान का सपना होता है कि वो सेना में जा कर के अपने देश की सेवा करे। और वैसे भी गढ़वाल रेजिमेंट, कुमाऊं रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट का ये प्रदेश घर है और निश्चित तौर पर केंद्र सरकार को यहाँ के नौजवानों की आवाज़ सुननी चाहिए। और वैसे भी हमें सेना में जाने में अपना गर्व महसूस होता है और देश सेवा के लिए उत्तराखंड का योगदान अतुलनीय है। बिल्कुल, गढ़वाली ज़्यादातर है फौज में आपके और बहुत बढ़िया सेवा कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं। उनको पुरस्कार भी मिलना ही चाहिए, उनकी तारीफ़ भी बहुत होनी चाहिए, उनको उनके मनोकामना सारी पूरी होनी चाहिए। उन्होंने हमारे लिए बहुत कुछ करा है, उन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए कुर्बानियाँ भी दी हैं। और कुछ हमारे मोदी जी भी सही कर रहे हैं। मोदी जी का जो है उम्र के हिसाब से उनको पेंशन बांटनी चाहिए सबकी। ये तो बहुत बड़ी गर्व की बात है और सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि हमारा जो नौजवान है उत्तराखंड का वो उत्साहित है देश की सेवा करने के लिए। तो ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि आप देखेंगे कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा जो शेयर है फौज में जो जाते हैं उत्तराखंड के ही फौजी हमारे भाई जाते हैं। तो इसके लिए तो हमें बहुत गर्व महसूस होता है कि वो देश की सेवा के लिए सबसे आगे अग्रसर है। उत्तराखंड के युवाओं ने सेना में हमेशा अदम्य साहस एवं वीरता का
परिचय यहाँ पर दिया है। और आपको बता दें कि यहाँ पर सेना के शौर्य एवं पराक्रम का इतिहास है। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के गुनियाल गांव में देश का पहला सैन्य धाम बन रहा है। सरकार का ये मानना है कि उत्तराखंड का ये 5वां धाम है, क्योंकि ये जनभावनाओं से जुड़ा हुआ है। देवभूमि के साथ साथ उसी के साथ साथ वीर भूमि के रूप में भी पूरे देश के अंदर इसको मान्यता प्राप्त है। मुश्किल है। समय के अनुसार बदलती रहती है, ये सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है। महंगाई कितनी होगी इसका भी तो जवाब देना चाहिए इनको। ये तो कहते थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब कितनी हो रही है? अब तो महंगा बहुत, अब तो क्या दुगनी हुई महंगाई की मार, अब तो इतनी महंगाई होगी। और ऐसे मौके पर भी अगर ये शहीदों के लिए अनुग्रह राशि नहीं बढ़ाएंगे तो मैं समझूंगा वो शहीदों के साथ अन्याय होगा, शहीदों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ होगा। और कोई एहसान नहीं करे, बढ़ाना चाहिए, इसे और बढ़ाना चाहिए। हमारी मांग है कि इसको दुगनी करनी चाहिए, जितना बढ़ाने चाह रहे हैं उससे दुगनी राशि शहीदों के लिए करनी चाहिए। देखिए, सैनिकों का मानदेय जितना बढ़ जाए उतना कम है कि उनकी जो शहादत है उसका तो कोई मोल हो ही नहीं सकता। लेकिन हरियाणा जैसे अन्य राज्यों में 1 करोड़ रुपए से ऊपर दिया जाता है, तो उत्तराखंड में भी जितना सरकार से संभव उतना बढ़ाना चाहिए। क्योंकि हम चैन की नींद तभी सोते हैं जब सैनिक देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं और समय आने पे अपने प्राणों की भी बाजी लगाते हैं, तो वो तो अनमोल है। और निश्चित तौर पर क्योंकि उत्तराखंड का सेना में योगदान बहुत बड़ा है, तो इसलिए यहाँ की सरकार को ऐसी पहल करनी चाहिए कि देश में सबसे ज़्यादा जो भी वो है वो यहाँ की सरकार सैनिकों के परिजनों को। देखिए, सरकार सैनिकों के लिए, अगर वाकई सैनिक बॉर्डर पे है, अगर हम लोग सुरक्षित अपने को महसूस करते हैं, आम जन अगर सुरक्षित, हिंदुस्तान का अगर आम नागरिक अपने को सुरक्षित महसूस करता है, तो उसके पीछे जो सैनिक अपना बॉर्डर पे है, निश्चित रूप से जो उसका योगदान है उसका अपने आप में बहुत बहुत बड़ा अपना एक बहुत बड़ी अपने आप में एक बात है। और आज अगर ये मानदेय की बात कर रहे हैं आप, ये अमाउंट की बात कर रहे हैं कि 10 लाख से 50 लाख सरकार करने जा रही है, तो बहुत अच्छी बात है, इसको एप्रिसिएशन मिलना चाहिए। लेकिन कोई एहसान नहीं है। अगर वो सैनिक वाकई जो है देश की रक्षा में जुटा हुआ है, अगर वो पूरे देश को सुरक्षित रखे हुए है, तो उनके लिए सरकार जो भी हो उसके लिए जो है वाकई जो है जितना हो सकता है, जितना बन पड़ सकता है, सरकार को अपनी पार्टिसिपेशन देनी चाहिए। जी, ये पहल बहुत अच्छी है। मतलब अगर ऐसे युवाओं को और उनके परिजनों को अगर सुविधाएं दी जा रही है तो इसमें सरकार की ये बहुत अच्छी बात है। और मैं भी यही चाहता हूँ कि अग्निवीर जैसी ये अभी योजनाएं चल रही है, इस योजनाओं को दीर्घकालीन बनाया जाए, पूर्व की अपेक्षा लाई जाए तो बहुत सुंदर रहेगा। और इसी तरीके से सरकार अगर उन आश्रितों को धनराशि में बढ़ोतरी कर रही है तो ये हमारे लिए भी अच्छा होगा और हमारे देश के लिए, हमारे उत्तराखंड के युवा के लिए अच्छा होगा। बहुत ही सुंदर कार्य। तो इसका तो मैं बहुत अच्छा है, इसका स्वागत करता हूँ। ये जो सरकार ने निर्णय लिया है बहुत अच्छी बात है। इसमें और उत्साह बढ़ेगा, फौजी भाइयों को मदद मिलेगी, जो आगे शहीद हैं भाई उनके घर परिवार वालों को भी मदद मिलेगी। ये बहुत अच्छा फैसला लिया सरकार ने, इस फैसले का भी मैं स्वागत करता हूँ। उत्तराखंड के सबसे ज़्यादा फौजी यूँ ही भर्ती होते हैं कि यहाँ सरकार ने बहुत ज़्यादा उनको फैसिलिटी दे रखी है। नंबर 1 कि जैसे उनके कोई आश्रित होते हैं या शहीद हो जाते हैं, उनको देने के लिए 2 साल का था, अब 5 साल कर दिया, शायद 5 साल कर दिया है, तो उनको उसमें कोटा मिलेगा। दूसरे, अब उन्होंने राशि बढ़ा दी है उसकी, 50 लाख तक कर दी। पहले 10 लाख थी शायद, अब 50 लाख तक कर दी गई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसलिए ज़्यादातर नौजवान लड़के इसमें जो है भर्ती होने की इच्छुक होते हैं, कोशिश करते हैं। और ये जज्बा तो है ही अलग। लेकिन उत्तराखंड में हमने एक बात देखी है, देश भावना बहुत ज़्यादा है, देश की भक्ति है। वो खाली कमाने के लिए नहीं भर्ती होते, वो देश की रक्षा के लिए एक जज्बा होता है उनमें, कि वो एक जज्बे के तौर पे चाहते हैं कि हम देश की रक्षा भी करें। और हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7, जुनून सच दिखाने का।